साल था 1977 और रेसलिंग की दुनिया में एक ऐसे शख्स ने अपने कदम रखे जिसने रेसलिंग की दुनिया को ही पूरी तरीके से चेंज कर दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हल्क होगन की, जिनकी दोस्तों कल सुबह डेथ हो चुकी है। हल्क होगन हमारे बीच में नहीं रहे हैं। 71 वर्षीय हल्क होगन दोस्तों हार्ट फेलियर के चलते यानी कि कार्डियक अरेस्ट के चलते दोस्तों अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। और गाइस आपको बताना चाहूँगा हल्क होगन की इस डेथ के बाद से ही डब्ल्यू यूनिवर्स में और जितने भी सुपरस्टार्स हैं उनमें शोक की लहर फैल गई है। रिक फ्लेयर दोस्तों रोते रोते टीएमजी को एक इंटरव्यू देते आज सुबह और कहते हैं कि हल्क होगन ने रेसलिंग की दुनिया को बदला था। वो उनके ओपोनेंट रहे थे लेकिन उतने अच्छे उनके दोस्त भी थे। रोते रोते दोस्तों यहाँ उन्होंने कहा है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इसके अलावा द अंडरटेकर ने भी कुछ एक फ़ोटोज़ जो है हल्क होगन की अपलोड की और ये चीज़ कही, रेस्ट इन पीस हल्क होगन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इवन जॉन सीना ने भी दोस्तों एक स्टोरी लगाई है और ये चीज़ कही है कि हल्क होगन की महानता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ट्रिपल एच ने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके योगदान को लेकर एक ट्वीट किया है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों हल्क होगन को बहुत से लोग हेट भी दे रहे हैं। बहुत से लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि हल्क होगन की बेटी ने किसी काले पुरुष से शादी कर ली तो हल्क होगन का हार्ट फेल हो गया। दरअसल हल्क होगन दोस्तों अपने जीवन में अपनी रेसलिंग के साथ साथ बहुत सी चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा का पार्ट रहे, जैसे कि उनके रेसिस्ट रिमार्क्स। वो दोस्तों श्वेत अश्वेत में भेद क्या करते थे, तो बहुत से लोग जो कि अमरीकी वासी है उनसे हिट भी करते हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ से एक सॉलिड सपोर्ट आया है, जहां दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो ने इन सारे लोगों को चुप रहने को कहा। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने एक फ़ोटो भी अपलोड की है जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। डॉम इसके अंदर दोस्तों हल्क होगन का खिलौना लिए दिखाई दे रहे हैं और जाते हुए हल्क को देख रहे हैं और लिखा है देयर गोज आवर चाइल्डहुड बट हल्क मेनिया लिव्स फॉर एवर। तो कुल मिलाकर दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो जो कि एक हील सुपरस्टार है, यहाँ बेबी फेस के जैसे रिएक्ट किए। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, बचपन से लेकर दोस्तों अभी तक जो डॉम है उन्होंने अपना हीरो माना हल्क होगन को, और हम भी अपना हीरो ही मानते थे उनके दोस्तों, चाहे कैसे भी कृत्य रहे हो। लेकिन आपको बताना चाहूँगा रेसलिंग की दुनिया में उनका योगदान सबसे बड़ा है। विंस के दोस्तों बहुत अच्छे मित्र होने के नाते दोस्तों यहाँ हम कह सकते हैं कि आज जो हम रेसलिंग देख पा रहे हैं वो हल्क होगन की वजह से ही देख पा रहे हैं। और इस पर विंस मैकमैन ने भी दोस्तों कमेंट किया है। विंस मैकमैन ने दोस्तों हल्क होगन को श्रद्धांजलि देते हुए क्या चीज़ लिखी, वर्ल्ड लॉस्ट अ ट्रेजर टुडे, हल्क होगन वाज द ग्रेटेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम, समवन हु वाज लव्ड एंड एडमायर्ड अराउंड द वर्ल्ड। इसके अलावा दोस्तों एंड अंत में वो लिखते हैं लीव अस विद वन ऑफ हिज फेवरेट एक्सप्रेशन, ट्रेन, टेक योर वाइटामिन्स, से योर प्रेयर्स, टुडे वी प्रे फॉर हिम। यानी कि दोस्तों वो कह रहे हैं कि हल्क होगन से बड़ा सुपरस्टार ना ही कभी हुआ ना ही कभी होगा। हल्क होगन के बारे में दोस्तों विंस के जो विचार है ये कहीं ना कहीं सत्य तब साबित होते हुए नजर आते हैं जब हम पास्ट में जो कुछ हुआ उसे देखते हैं। आपको बता दूं दोस्तों 80 के दशक में रेसलिंग की दुनिया में कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं था जिसे हम कह सके कि ये जो है ये नायक बनेगा, और ऐसे में हल्क होगन उभर कर आते हैं। हल्क होगन वो शख्स है जिनका हील टर्न कहीं ना कहीं आज भी पॉप कल्चर में डिस्कस किया जाता है। उनका एनडब्ल्यू को ज्वाइन करना और जिस तरीके से दोस्तों उन्होंने WCW को चरम पर पहुंचाया, और उसके बाद दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनकी वापसी, हर चीज़ दोस्तों उनकी बेहतरीन थी। हालांकि दोस्तों बहुत से लोग उन्हें बहुत सी गलत चीज़ें कह रहे हैं उनकी डेथ के बाद भी, लेकिन मैं उन सभी लोगों के खिलाफ हूँ। यहाँ WHG फैमिली की तरफ से मैं कहूँगा रेस्ट इन पीस हल्क होगन। और ये चीज़ दोस्तों आप भी कह सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है हमेशा। बात कर लेता हूँ दोस्तों आज की अपनी सेकंड अपडेट की। वह सेकंड न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों स्टेफनी वेक्वर वर्सेस इयो स्काई के मैच से। तो क्या बताया जा रहा है कि गाइस यहाँ डब्ल्यू वाले जो है इसे किसी एक प्रीमियम लाइव इवेंट में करवाने की सोच रहे हैं। तो वाइपर रिपोर्ट्स की तरफ से दोस्तों अपडेट निकली है। आपको बता दूं दोस्तों इयो स्काई भी काफ़ी अच्छी सुपरस्टार है, स्टेफनी वेक्वर भी, और इनके बीच भी कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे हम देख रहे हैं कि रिया एंड इयो के बीच में स्टेफनी अभी तक नहीं हरा पाई इयो स्काई को, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग महिला वो है। तो देखते हैं क्या कुछ इनका रहता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली अपडेट की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने LA नाइट से। तो LA नाइट से जुड़ी हुई दोस्तों एक न्यूज़ आई LA नाइट के रिगार्डिंग डब्ल्यू वालों के पास कोई भी प्लान नहीं इस मूवमेंट पर, और इसका रीज़न भी काफ़ी अटपटा है। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है बॉडी स्लैम .net के अकॉर्डिंग LA नाइट वॉज शेड्यूल्ड
टू लूज टू सैथ रॉलिंस। सैथ रॉलिंस से वो हारने वाले थे सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, लेकिन गाइस सैथ की इंजरी के चलते प्लान्स में चेंज आए हैं और अब अनक्लियर है कि वो समर स्लैम का पार्ट होंगे या फिर नहीं। तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है, एक हार के चलते आपके करियर में चेंज आ जाता है। अब ये चेंज दोस्तों क्या पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव, ये तो समय बताएगा। लेकिन हल्क यहाँ दोस्तों आपको बता दूं कि एलए नाइट के लिए WRO के पास कोई भी प्लान नहीं है। इस रोंडा राउजी की बात कर लेते हैं। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे कि रोंडा कहाँ है और रोंडा की वापसी कब हो सकती है। एवोल्यूशन 2 साल फिलहाल में ख़त्म भी हुआ है, तो सवाल बनता भी है। तो यहाँ आपको मैं बता दूं रोंडा राउजी के ऊपर क्या न्यूज़ है। रोंडा राउजी ने हाल फिलहाल में एक वीडियो अपलोड की है सोशल मीडिया पर, जो इसमें दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है कि वो लिख रही है 6 वीक पोस्टपार्टम, यानी कि दोस्तों आफ्टर प्रेगनेंसी उनकी क्या हालात है। तो बिल्कुल भी शेप में नहीं दिखाई दे रही है। देन दूसरी पिक्चर दोस्तों उन्होंने 4.5 महीने के बाद दिखाया और इसके अंदर दोस्तों थोड़ी बहुत वो शेप में आ चुकी है। विद दैट बीइंग सेड कि धीरे धीरे दोस्तों रोंडा भी शेप में आएगी और इनडायरेक्टली अपने फैंस को दिखाना चाह रही है कि जल्द उनकी वापसी होगी। हालांकि अभी वो शेप में नहीं, उनके हाल फिलहाल में बेबी हो रखा है। तो देखते हैं दोस्तों रोंडा का क्या फ्यूचर रहता है कंपनी के साथ में। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों एक ऐसे चेंज से जो कि कंपनी में आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी में जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो इस वक्त प्लान कर रहे हैं एक बड़े चेंज की, और यह है जिमी ऊसो को मंडे नाइट रॉ में लाना। इसके दोस्तों 3 बड़े रीज़न है। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये रोमन रेंस को सपोर्ट आएगा। ऑब्वियसली जिमी जब रॉ में आएंगे तो रोमन को सपोर्ट आएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ रोमन को भी रॉ में ही फीचर्ड किया जा रहा है। दूसरा बड़ा रीज़न है दोस्तों जे उसो के साथ उनका टीम करना। तो जे उसो दोस्तों काफ़ी अच्छा कर रहे थे, वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल वो हार गए हैं। तो ऐसे में अब दोस्तों हो सकता है कि टैग टाइटल्स के पीछे जाए, क्योंकि टैग टाइटल्स भी रॉ के लैक कर रहे हैं। उन्हें दोस्तों वैसी प्रसिद्धि, वैसी दोस्तों लाइमलाइट नहीं मिल रही है, तो उसोस के पास में होते हैं तो चीज़ें बढ़िया रहती है। तो ये चीज़ भी दोस्तों रीज़न बन सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है वो है नायोमी। नायोमी दोस्तों पत्नी है जिमी की, और हाल फिलहाल में दोस्तों शायद से जिमी उसो ने आगे जाकर कहा है कि उन्हें उनकी पत्नी के साथ सेम ब्रांड चाहिए, ऐसा दोस्तों फैंस का मानना है। और न्यूज़ बता रही है देयर इज सम इंटरनल डिस्कशन, यानी कि बैक स्टेज के ऊपर वार्तालाप लग रही है। विद दैट बीइंग सेड कि नायोमी जो कि हाल फिलहाल में चैंपियन बनी है और रॉ के अंदर दोस्तों ड्राफ्ट हुई है, उनके साथ जिमी भी ड्राफ्ट होंगे। एंड बताया जा रहा है कि ये मूव दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो ये ड्राफ्ट है आप लोगों को समर स्लैम के बाद देखने को मिलेगा। तो जिमी उसको दोस्तों मंडे नाइट रॉ में आने वाले हैं। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली अपडेट की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़े हुए है दोस्तों हमारे अपने ओडीसी रोमन रेंस के रिएक्शन से। तो आपको बता दूं एक एक करके सभी के रिएक्शन आ रहे हैं। सबसे पहले रोमन रेंस ने चैलेंज किया था ब्रॉन एंड ब्रॉन को, देन दोस्तों पॉल हेमन ने कल एक्सेप्ट भी कर लिया है, और आज दोस्तों रोमन रेंस की तरफ से भी रिएक्शन आ चुका है और वो लिखते हैं सी यू देयर डमैस। इन्होंने दोस्तों पॉल हेमन का नाम ही चेंज कर दिया, उन्हें दोस्तों वे डमैस कह रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, यहाँ रोमन रेंस ने एक और स्टेटमेंट दी है पॉल हेमन से जुड़ी हुई। वो कहते हैं कि पॉल हेमन इज नो लॉन्गर द सेम आफ्टर टर्निंग ऑन हिम, यानी कि पॉल हेमन अब वैसा नहीं रह गया है जैसे कि वो पहले था। ओरेकल पॉल हेमन अब वाइजमैन नहीं रह गया। ये चीज़ उन्होंने साफ कर दी है कि वो सैथ रॉलिंस गाय है, और रोमन रेंस दोस्तों ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जैसा ही मौका लगता है, मुझे लगता है समर स्लैम में आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि पॉल हेमन को लगे एक तगड़े वाला स्पीयर आउट ऑफ नोवेयर। बात लग रही है जब स्पीयर की, तो गाइस जे उसो ने एक ऐसी चीज़ कह दी है जिसके चलते दोस्तों जे को हेट भी मिल रही है और कहीं ना कहीं जे की तारीफ भी हो रही है। तो एक पोल मैंने भी कराया था जिस पर बहुत अच्छा रिएक्शन आया, और वो था कि किसका स्पीयर डब्ल्यूडब्ल्यूई में बेटर है। बहुत से लोगों ने कहा रोमन रेंस का, कुछ लोगों ने ब्रॉन ब्रेकर का भी कहा। ये सेम सवाल दोस्तों जे उसो से पूछा गया था कि इसका स्पीयर बेटर है। जे ऑब्वियसली बदनाम है स्पीयर के लिए, उनका स्पीयर नहीं लगता है, बल्कि ऐसा लगता है हग कर रहा है कोई। बट इस पर दोस्तों जे उसो क्या कहते हैं कि हाँ, उनका स्पीयर बेटर नहीं है। हाल फिलहाल में कॉमिक कॉन में सीएम पंक के साथ आ रखे थे शायद से, और इस दौरान ये सवाल पूछा गया था। तो इसमें दोस्तों वो क्या कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट स्पीयर ना ही उनका है, ना ही रोमन रेंस का है, सबसे बेस्ट स्पीयर ब्रॉन ब्रेकर का है। वो कहते हैं कि वो एक यंग टैलेंट है और उसका स्पीयर काफ़ी सॉलिड रहता है। इस दौरान उनसे जब पूछा जाता है उस स्पीयर के एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग,
तो यहाँ जे काफ़ी अटपटे से जवाब देते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ भी मुझे जे ओसो हल्के फुल्के नशे में लगे हैं, लेकिन उनके जवाब को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। तो आपका क्या मानना है मुझे बताएगा ज़रूर। मैं बात कर लेता हूँ अब इसी मैच की जो कि यहाँ टीज़ कर दिया जे ने। जी हाँ दोस्तों, जे ने भी सही ही टीज़ किया है, क्योंकि न्यूज़ ये बता रही है कि जल्द दोस्तों आप लोगों को रोमन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर देखने को मिलेगा। तो क्या करके बताया जा रहा है कि WWE इनिशियली व्यूज रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एज पोटेंशियल रेसलमेनिया मैच। तो रेसलमेनिया मेन इवेंट मैच के तौर पर दोस्तों WWE वाले इस मैच को देख रहे हैं। बहुत से लोगों को लग रहा था कि समर स्लैम में ये मैच बनेगा, लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ WWE के व्यूज ये है कि मैच बड़ा स्टेज डिजर्व करता है, जैसे कि रेसलमेनिया मेन इवेंट। और गाइज मेरे हिसाब से हो भी सकता है कि जल्द आप लोगों को ये रेसलमेनिया के मेन इवेंट में देखने को मिल जाए स्पीयर वर्सेस स्पीयर। लेकिन किसका स्पीयर बैटर अब यहाँ मुझे ज़रूर बताएगा। मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइज मेन खबर जो आज के हमारे जुड़े वो जुड़े दोस्तों सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से। क्या हो कि सेथ रॉलिंस नाटक कर रहे हो, एक काफ़ी बड़ा सवाल है। सेथ रॉलिंस हाल फिलहाल में इंजर्ड है, उनके इंजर्ड होने के साथ बहुत सारे चेंजेस इस वक्त WWE में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि समर स्लैम में दोस्तों अब टैग मैच बन गया है। इससे पहले रोमन वर्सेस सेथ सिंगल्स होना था। तो क्या हो कि सेथ रॉलिंस इंजरी फेक कर रहे हो, ऐसा दोस्तों मेरा कहना नहीं है, ऐसा कई रिपोर्ट्स का कहना है कि चीज़ हो भी सकती है। सेथ रॉलिंस दोस्तों इंजर्ड होते हैं, जिसके बाद ट्रिपल एच कहते हैं कि बर्मिंघम जा रहा है MRI कराने, लेकिन सेथ कहते हैं कि सूजन ज़्यादा है और ऐसे में अभी वो MRI नहीं कराएंगे। ये पहला सबसे बड़ा सवाल था कि ऐसा क्यों, कि दोनों की स्टेटमेंट अलग है। डैन बैकी को सपोर्ट करने सेथ रॉलिंस आ जाते हैं एवोल्यूशन बैकस्टेज। भला एक इंजर्ड व्यक्ति इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा। देन सेथ रॉलिंस हम लोगों को बार बार सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं बैसाखी के सहारे। अगर दोस्तों सोशल मीडिया पर कोई इंजर्ड सुपरस्टार इतना दिखाई दे रहा है तो ज़रूर उसे दिखाया जा रहा है ऑब्वियसली, और ये चीज़ बैकी स्वयं कर रही है। तो फैंस एक थ्योरी लगा रहे हैं कि शायद से शायद ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो समर स्लैम में कैश इन कर सके। जी हाँ, अपडेट एक ये भी निकली है कि समर स्लैम नाइट 1 पर सेथ रॉलिंस शेड्यूल थे गंथर के ऊपर कैश इन करने के लिए, जो कि दोस्तों अब बताया जा रहा है कि प्लान्स कैंसिल हो चुके हैं। लेकिन क्या हो कि प्लान्स कभी कैंसिल हुए ना हो, तो क्या पता दोस्तों हम लोगों को जल्द देखने को मिल जाए सेथ रॉलिंस की तरफ से एक और हाइस्ट ऑफ सेंचुरी, और उसमें दोस्तों रोमन रेंस का रिएक्शन दोस्तों देखने वाला रहेगा। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है। अगर सेथ इंजर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि सेथ रॉलिंस को भी कहीं ना कहीं यहाँ रोमन रेंस पर अटैक करने का मौका मिलेगा, और गाइज हो सकता है कि चैंपियन भी बन जाए और रोमन को हरवा भी दे। अब ये तो दोस्तों समय बताएगा, लेकिन हाँ यहाँ दोस्तों फैंस की ये थ्योरी काफ़ी सॉलिड नज़र आ रही है। आपका क्या मानना है बताएगा। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।